हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स विद रवीश। मैं हूं दोस्तों आपके साथ रवीश बिष्ट। और दोस्तों आज मैं जो आपको खबर बताने जा रहा हूं, सच बता रहा हूं, आप उस खबर को सुन के ना पेट पकड़ पकड़ कर हंसेंगे। और ये खबर है दोस्तों शाहिद आफरीदी से रिलेटेड, जो कि पाकिस्तान के एक ऐसे क्रिकेटर हैं, फ्रॉड क्रिकेटर मैं उनको कहता हूं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा एज का जो फ्रॉड था ना, उम्र का जो फ्रॉड था वो उन्होंने किया और पूरे इंटरनेशनल क्रिकेट की आंखों में झांसा डाला। और देखो उनके रिकॉर्ड भी मेरे को तो लगता है कि 4 फीट कर लेने चाहिए, जब्त कर लेने चाहिए। जो उन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड बनाया था 37 गेंद पर, वो भी 4 फीट हो जाना चाहिए उनका, क्योंकि उन्होंने एज फ्रॉड किया था। अब ये फ्रॉड आदमी शाहिद आफरीदी क्या बोलता है? ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में, किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो। ये हालत है पाकिस्तान की, इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए। और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की, जहाँ तक बात है। दूसरी चीज़ जो शाहिद आफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे। आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस होगा। सही बात है, इनजस्टिस होगा, बिल्कुल इनजस्टिस होगा यार। कहाँ इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने 2 ICC के टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन ICC के टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची। सबसे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान कब आया कब गया, फारिगी हो गया, मतलब जिसमें कि पूरा राउंड रॉबिन लीग के आधार पे मैच हो रहे थे, उसमें कब आया कब गया। इंडिया ने फाइनल खेला, ऑस्ट्रेलिया थी, ठीक है, हम नहीं जीत पाए। फिर आ जाते हैं जी 2024 T20 वर्ल्ड कप फाइनल, वहाँ साउथ अफ्रीका को कराया, बारबाडोस में झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने। 2025 चैंपियंस ट्रॉफी, जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिगी हो गया। मतलब तो सही कह रहे हैं शाहिद आफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं और इनजस्टिस होगा। सही बात है, इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करना। कहाँ इंडिया की क्रिकेट यार, कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मचा रखा था। अब एक चीज़ और बता देता हूं, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करना होता, हर चीज़ से। पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहाँ है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्म में टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की। ये हालत हो गई है बाबर आजम की, ज़बरदस्ती का कंपैरिजन बाबर आजम। और शाहिद आफरीदी के तो आप हाल फिलहाल के बयान ही देख लीजिए, कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है। उसको अपनी सेना का कुछ अंदाज़ा नहीं है कि कहाँ सेना मार खा के घुसी पिटी, कहाँ कौन से बंकर के अंदर दबी पड़ी है, कौन से क्या बोल सकते हैं उसको, कौन से जहन्नुम में पड़ी हुई है। उसको अपनी सेना का कुछ नहीं पता। उसको कमेंट करना है इंडिया की सेना के ऊपर, उसको कमेंट करना है ये नहीं कि पहलगाम में इतने लोग मारे गए थे, उसके लिए भाई थोड़ा सा वो रखो, है ना, दुख प्रकट करो। तुम तो बिल्कुल यार मजाक और ये सब चीज़ें शाहिद आफरीदी की शुरू हो जाती। फिर ये जीते हैं नहीं, 10-12 बाइकर्स को लेकर विक्ट्री परेड निकालना शुरू कर दिया। अब किस बात की विक्ट्री परेड, तुम ICC टूर्नामेंट्स में पिल रहे हो, तुम भाई साहब जंग के मैदान में भी पिल रहे हो, और उसके बावजूद तुम विक्ट्री परेड निकाल रहे हो। तो भाई मुझे तो ये लगता है कि शाहिद आफरीदी जो कि एक फ्रॉड खिलाड़ी रहा है, सबसे बड़ा फर्जी खिलाड़ी रहा है इंटरनेशनल क्रिकेट का, जिसने ICC की आंखों में धूल झोंका, उसके रिकॉर्ड जैसा मैंने कहा 4 फीट होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि उसने एज फ्रॉड किया था और उसने अपनी बायोग्राफी में भी ये चीज़ें बताई है। तो इस जैसे फ्रॉड क्रिकेटर की जो बातें हैं ना दोस्तों, इसकी बातों को सुनकर सिर्फ मुझे अभी हंसी आती है। और मुझे लगता है कि जो शाहिद आफरीदी है दोस्तों, वो मानसिक दिवालियेपन का शिकार हो गया है और अब उसका एक ही एजेंडा रह गया। वो सोच रहा है जैसे इमरान खान पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बन गया तो मैं भी फौज के साथ लोग लुगा के कल मैं भी कुछ प्रधानमंत्री कुछ बन जाऊंगा। वैसे एनीथिंग कैन बी पॉसिबल इन पाकिस्तान, कुछ भी हो सकता है भाई। वहाँ तो ये भी हो सकता है कि इफ्तिकार भी कल डिफेंस मिनिस्टर बन जाए, हो सकता है बाबर आजम कल प्रधानमंत्री बन जाए, कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। तो दोस्तों आप खुद ही समझ सकते हैं आप, शाहिद आफरीदी अभी मतलब उम्र तो हो गई, उसकी ससुर भी बन गया है, लेकिन यार अकल उसकी अभी बच्चों वाली है।